तो चंद्र ग्रहण का आपके आपके जीवन में कितना असर होने वाला है, आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके लिए शुभ है, आपके लिए अशुभ है, क्योंकि समय भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो कि रात 9:57 से लगेगा और 1:27 तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है। उससे पहले सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है। 5:58 से मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं और 122 साल बाद ये ग्रहण जो है पड़ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज जी के पास सीधे आपको लिए चल रहे हैं, खगोल शास्त्री हैं, वो बेहतर और तरीके से समझा पाएंगे। सर, इसको किस तरीके की घटना समझे? पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है, इसका पड़ना लोगों की जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव लाएगा? इसको अगर आसान शब्दों से अगर आपको समझाना हो तो क्या होंगे? सो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तो इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा कि क्या उतार चढ़ाव लाएंगे। पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये ग्रहण होता क्यों। जैसे शास्त्री जी ने बताया था कि ग्रहण हमेशा नहीं होता। पूर्णिमा तो हमेशा आती है, 12 पूर्णिमा आती है, बट ग्रहण हमेशा कुछ ही टाइम पे होता है। कुछ ही पूर्णिमा पे होता है, या कुछ ही सूर्य ग्रहण की बात करें तो वो कुछ ही अमावस्या पे होता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो सौर मंडल है वो एक सिंगल प्लेन में नहीं है। अगर वो एक सिंगल प्लेन में होता, बिल्कुल सब एक ही प्लेन में ज्वाइन होते बिल्कुल, तो हर पूर्णिमा और हर अमावस्या, अगर मून की बात करें, चांद की बात करें, जो धरती के आसपास भी घूम रहा है, वो भी उसी प्लेन में घूम रहा होता, तो अपने आसपास, धरती के आसपास, तो हमें नजर आता कि हर पूर्णिमा और हर अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो रहा होता। बट ऐसा होता जी। नहीं है, क्योंकि जो ये प्लेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल प्लेन ऐसा नहीं है। ये प्लेन थोड़ा तिरछा है, जिसे हम डिग्री वाइज बोलते हैं, तो हम कहते हैं 5 डिग्री का फर्क है इसमें। जी। तो ये प्लेन ऐसा है, हम्म। ये धरती है यहाँ पे और ये प्लेन ऐसा है मून का। जी। अब ये कभी ना कभी जरूर होता है कि अगर पीछे से, जैसे हमें पता है कि हमारे पास सौरमंडल में एक ही ऐसा एक तारा है बहुत बड़ा, जिसे हम सूर्य है हमारा। नीरज जी, चांद पर ग्रहण लगने वाला है, धरती की परछाई पड़ने वाली है, चांद सूरज के बीच अपनी पृथ्वी आने वाली, और ऐसा संयोग आपको बताएं 122 साल बाद हो रहा है। आज इस साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है। समय जल्दी से आपको बता दें, रात 9:57 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी, जो 1:27 तक रहेगी। अभी सूतक शुरू हो चुका है 12:58 से ही। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं और उनसे जल्दी से हम चर्चा करते हैं, क्योंकि नीरज जी कुछ कह रहे थे और मुझे उनको बीच में रोकना पड़ा। नीरज जी, माफी के साथ आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट कीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा हूं जैसे कि हमें ये पहले समझने की जरूरत है कि एक ग्रहण होता क्यों है। कि हमें, अगर ये ग्रहण जनरली होता तो ये हर महीने हो रहा होता, क्योंकि कभी भी सूर्य ग्रहण होगा तो वो एक अमावस्या के दिन होगा, और अगर एक चंद्र ग्रहण होगा तो वो एक पूर्णिमा के दिन होगा। अब पूर्णिमा और अमावस्या हर महीने आती है, बट पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ग्रहण नहीं होता हर महीने। ये कभी ना कभी साल में एक बार या दो बार, कभी कभार जैसे अलग अलग जगहों पे होता है। फिलहाल इस बार भारत में है और बहुत अच्छी तरीके से दिखने वाला है। तो ये समझने की जरूरत है कि मैं ये बता रहा था आपको उस टाइम कि हमारा जो सौर मंडल है वो एक प्लेन में नहीं है। और वैसे ही जो चांद धरती की चक्कर काटता है, वो भी सेम प्लेन में नहीं है सौरमंडल के साथ। उसका एक तिरछापन है, वो एक एंगल पे है, और ये एंगल जो है, अगर मैं प्लेन को कंपेयर करता हूं, वो तो 5 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब आपस में 5 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हर महीने तो ये ठीक है कि ये आ रहा है जा रहा है, तो हमें पूर्णिमा मिल रही है, अमावस्या मिल रही है, फिर पूर्णिमा मिल रही है, फिर अमावस्या मिल रही है। लेकिन कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है, जब सूरज है वो तो अपनी रोशनी कंटिन्यू पूरे सौरमंडल पे फेंक रहा है, तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि उसी मोमेंट पे, जब सूर्य, चंद्रमा, अर्थ और अपने प्लेन में है, और उसी प्लेन में सौरमंडल भी है जिसमें अर्थ और चांद सूरज भी है, तो जो आपस में तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तो उस मोमेंट पे अगर धरती, चांद धरती के बीच में आ गया और सूर्य और धरती के बीच में, तो हम उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। और अगर चांद इस तरफ है, दूसरी उल्टी तरफ, और अगर धरती सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंचने दे रहा, यानी कि धरती की छाया चांद पे गिर रही है, तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये सिंपल गणित है, ये समझने की जरूरत है कि ये सारा जो खेल है, ये एक छाया का खेल है। या तो
चंद्र चांद का शैडो अर्थ पे गिरता है या अर्थ का शैडो चांद पे गिरता है, यही समझने की जरूरत है। और यही हर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में होता है। अब जो लास्ट चंद्र ग्रहण इंडिया में आया था वो 2018 में आया था, और उस टाइम हमारे पास कंटिन्यूअसली दो चंद्र ग्रहण आए थे। 18 में एक जनवरी में आया था, और उसके बाद सीधा एक जुलाई में आया था, 6 मंथ्स बाद। नीरज जी, हाँ जी। आप ये बताइए, आप तो वैज्ञानिक हैं, पूर्णमासी कोई भी हो, चाहे वो श्रावण महीने की हो चाहे भादो महीने की हो, पूर्णमासी को सूर्य और चंद्रमा का अंतर 180 अंश में ही आएगा। और स्वाभाविक रूप से जब पूर्णमासी को सूर्य और चंद्रमा का अंतर 180 अंश में आएगा, और अमांत में अमावस्या तिथि को सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि के एक ही अंश एक ही कला विकला में होंगे। स्वाभाविक रूप से जब पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के साथ में राहु की युति होगी, तो निश्चित है कि उस दिन केतु के साथ में सूर्य की युति भी होगी, क्योंकि दोनों के बीच में 6 राशि का अंतर होगा। तो पूर्णमासी के दिन जब राहु के चंद्रमा के साथ आने से चंद्र ग्रहण लग गया, तो केतु के साथ भी ग्रहण योग बनता है, तो सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लगा? तो लगता है ना बाद में, 15 दिन बाद लगता है ना। 15 दिन बाद नहीं, जब उसी दिन केतु और सूर्य की युति हो रही है, उसी दिन चंद्रमा और राहु की युति हो रही है। राहु से भी ग्रहण योग बनता है, केतु से भी ग्रहण योग बनता है। जितना मैं समझ पा रहा हूं, आप जिसे राहु और केतु कह रहे हैं, हम उन्हें अपनी भाषा में नोडल पॉइंट्स कहते हैं, जहां पे ये दोनों प्लेन जो मैं आपको कह रहा था आपस में मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं चांद और धरती का प्लेन, और धरती और सूर्य का प्लेन, ज्योतिष में भी हम उनको राहु केतु कहते हैं। वैसे संपात बिंदु उनका नाम है, उसे नोट्स कहते हैं। सिद्धांत में संपात बिंदु कहते हैं। 2 संपात बिंदु हैं, दक्षिण संपात बिंदु और उत्तर संपात बिंदु। हाँ, तो यही मैं बता रहा हूं कि आपस में राहु और केतु जो आप कह रहे हो या जो नोड्स कह रहे हो, वो दोनों चांद के, दोनों इस प्लेन के ऑपोजिट साइड होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ताकि जब इस तरफ चांद आए तो उस टाइम पे हमारे यहां सूर्य ग्रहण होगा, और एक तरफ आए तो चंद्र ग्रहण होगा, जो कि हमेशा ही होता है, जरूरी नहीं है वो उसी जगह पे हो। इसीलिए चंद्र ग्रहण लंबा होता है, क्योंकि धरती की छाया बड़ी होती है, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो छोटा होता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो छोटा है, तो उसकी छाया बहुत नहीं फैलती। देखिए, वो तो मैं भी जानता हूं कि गोलाकार सूर्य का जो व्यास है वो 6500 योजन है, और चंद्रमा का जो चंद्रमंडल का व्यास है वो 480 योजन है। तो स्वाभाविक रूप से 6500 व्यास, सूर्य का व्यास तो बहुत बड़ा है, और चंद्रमा का 480 योजन है, तो वो तो बहुत छोटा है। तो उसको जाकर के जब राहु हमें अभी पता है कि 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण आने वाला है, तो 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण तभी आ पाएगा जब ऐसा नहीं होता है कि अगर ये प्लेन आपस में मिल रहे हैं तो ये 15 दिन बाद भी उसी प्लेन में रहेंगे। इसीलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण साथ में आते हैं, ये हमेशा ही होता है। एक खगोल शास्त्री के तौर पे आपको क्या ये जो चंद्र ग्रहण है, ये किसी लिहाज से आप भी समझते हैं कि ये हर बार से अलग है, या इसमें क्या अलग है, या ये रेगुलर प्रक्रिया है? नहीं, इस बात का जो वैसे तो ये एक चंद्र ग्रहण है, जिसे हम कहते हैं, हमें जो चांद है वो लाल नजर आएगा, जिसे हम ब्लड मून कहते हैं। अब वो चांद लाल भी इसलिए नजर आता है क्योंकि धरती की जो वायुमंडल है उससे जो सूरज की लाइट होती है वो फिल्टर आउट होके छन के चांद तक पहुंचती है, और सिर्फ रेड लाइट, यानी कि जो लाल पार्ट होता है, अगर आपको इजी वर्ड में समझाऊं, जैसे आपको पता है एक लाइट के 7 रंग होते हैं, जिसे हम विबग्योर कहते हैं, आपको पता होगा, वायलेट से शुरू होता है और रेड तक जाता है। तो रेड कलर जो होता है, जैसे लाल कलर होता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लंबी होती है, ज्यादा होती है, तो वो चांद तक पहुंच पाता है, बाकी सारे हट जाते हैं। इसी कारण से जो चांद होता है वो उस दिन लाल कलर का नजर आता है। अगर धरती में सौर ये नहीं होता, हमारे पास एटमॉस्फेयर, हमारे पास वायुमंडल नहीं होता, तो हमें उस दिन चांद नजर ही नहीं आता। अब मैं आता हूं आपके सवाल अलग है या सर इसमें क्या मतलब, ये अलग इसलिए है कि जो हमारी इंटेंसिटी होती है हम उसे काउंट करते हैं। तो फिलहाल अगर आप देखो ये कहां पे पूरे वर्ल्ड में कहां पे सेंटर पे है, तो इंडिया जो है इस चंद्र ग्रहण के सेंटर में है। इसीलिए आपको ये पूरे का पूरा चंद्र ग्रहण इंडिया से नजर आ रहा है। वो भी देखिए आप, बड़े ही
के और 12 बजे के आसपास ही पूर्ण चंद्र ग्रहण आ रहा है, जो भी ऑलमोस्ट मिडनाइट के आसपास है। अगर आप नोटिस करेंगे तो उसके 2 घंटे पहले चंद्रग्रहण शुरू होता है और उसके 2 घंटे बाद चंद्रग्रहण खत्म हो जाता है। तो सर ये इसको हम 5 देख घंटे सकते का, हैं नंगी आंखों से? हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए ये खगोलीय घटना है जिसे मैं और आप सबको मैं बोलना चाहता हूं, इसे एंजॉय कीजिए। ये देखिए कभी कभार ही आती है, इसको देखना देखिए, चाहिए, एंजॉय मैं करना ये चाहिए। समझता हूं चांद कि जो है कभी चंद्रमंडल, लाल नहीं बनता ऐसे, तो मैं चांद ठीक है को सर। लाल होते हुए देखिए, नीरज जी, एंजॉय कीजिए। मैं ये हाँ जी, समझता हूं कि चंद्रमंडल का जो व्यास है वह 480 योजन है, और ऐसी स्थिति में एक राशि में जबकि 30 अंश होते हैं, वहां 6 अंश राहु और चंद्रमा का अंतर आ रहा है। यदि ऐसी स्थिति में चंद्रमा को देखा जाए तो मैं समझता हूं कि उसके नेत्रों के लिए बहुत अधिक हानिकारक हो जाएगा, या ऐसा उसके कहीं- शरीर के जो जल तत्व है उसको प्रभावित करेगा, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का कारक है, या कोई मेडिकल अनफिट की स्थिति बन सकती है, क्योंकि वनस्पतियों का स्वामी भी चंद्रमा है, और अंतर भी कितना, मात्र 6 अंश जी, चंद्रमा शास्त्री के जी, रहते हैं। मैं चंद्रमा इन बहुत चीजों कमजोर के- स्थिति में है। जी आप शास्त्री जी, मैं एक खगोलीय, वो कंप्लीट कर ले, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं एस्ट्रोनॉमर हूँ। मैं इन चीजों को नहीं कमेंट कर सकता कि आप जैसे कह रहे हैं वायु का होता है, या हमें ये पता है कि अगर पूर्णिमा होती है तो हम जिसे कहते हैं कि टाइडल इफेक्ट आता है अर्थ के ऊपर, जिसे हम कहते हैं हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। उसे हमें पता है कि वो पानी को, उसमें ग्रेविटेशनल पुल है तो वो जरूर करता है। तो हम जिन चीजों को हमेशा माने तो हमें उस चीज को, मैं तो ये कहता हूं हर पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा के दिन जो आप कह रहे हो, हमें सतर्क रहना चाहिए कि हर पूर्णिमा के दिन, क्योंकि चांद बड़ा है, चांद की रोशनी ज्यादा आ रही है और हमारे पूरे शरीर में पानी ही पानी है और हम उससे इफेक्ट हो रहे हैं। बट ऐसा हम हर पूर्णिमा के दिन बात नहीं करते हैं। हम हमेशा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन ही इन चीजों को बातें लेके बैठते हैं कि हमें आज ये नहीं करना चाहिए। सिर्फ वो- और सिर्फ वो आप- सूर्य ग्रहण, जी। जो बोलने की इसका इम्पैक्ट नहीं होता नेकेड आई से देखे, मैं नहीं मानूंगी। साइंटिफिकली भी अगर आप देखें तो उस समय जो आपने बोला ना, रेड रेज आती हैं, इंफ्रा रेड रेज होती हैं वो, और इंफ्रा रेड infrared रेज अपने नहीं लेवल होती। में, हाँ जी, तो वो अपने Infrared लेवल rays में इट नहीं विल होती इम्पैक्ट, है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि Infrared आज की rays तारीख हमेशा में ही आती है। आपसे आपको इम्पैक्ट करे। उसके इम्पैक्ट सटल लेवल्स में आगे जा कर के भी हो सकते हैं। ऐसा तो होना होता है कि आपको कि अल्ट्रा वायलेट रेज हो जाए या इंफ्रारेड रेज हो जाए, किसी चीज़ से इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा, उसका स्लो सटल इम्पैक्ट भी आता है, इसीलिए बोला जाता है नहीं देखा जाए। और प्लस चांद जो होता है आपको ये उथल पुथल समझने का की कारक जरूरत होता है, है, चांद जो है- चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि आपके मन का कारक है। उस समय एंजाइटी लेवल्स बहुत होते हैं। साइंटिफिकली जितने ये मेंटल असाइलम्स होते हैं या जितने भी आपके जेल आदि हैं, वहाँ पे स्पेशली अमेरिका में रिसर्च की गई है कि उस समय एक्स्ट्रा वहाँ पे फोर्सेस लगा दी जाती है कि जिनके अंदर इस तरह का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, वो कई बार जेल तोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये ग्रहण का प्रभाव होता है, इसलिए बोला जाता है कि आप मत देखिए उस समय, आप मानसिक जाप करिए। मानसिक यानी जाप यहाँ आप दो करेंगे। एक मत हैं। यहाँ खगोल हाँ जी। शास्त्री कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं, ज्योतिषाचार्य जो हैं या धर्मगुरु जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप उनको मत देखिए, उसका हो सकता है आप पे कोई प्रभाव हो। पवन जी, एक रिएक्शन मैं आपका इस पर लेना चाहूंगी, क्योंकि 22 साल बाद चंद्रग्रहण जो है पितृपक्ष का संयोग भी बन रहा है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको जरा आसान भाषा में समझाएं। देखिए, पहले मैं जो रेड लाइट की बात की गई है, मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगा। एक्चुअली वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है और हमको वो दिखाई भर देती है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगी। वैसा इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं छोड़ेगी जैसे कोरोना छोड़ता है या जो क्राउन बनता है सूर्य ग्रहण के बाद, वो जो इम्पैक्ट हमारी आंखों पर छोड़ता है, चंद्र ग्रहण वैसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ता। एक बात। दूसरी चीज़ ये है, पितृपक्ष एक अलग मान्यता है और चंद्र ग्रहण एक अलग खगोलीय घटना है, जिसके बारे में आदरणीय श्री राजकुमार जी ने बहुत सुंदरता से समझाया। तो दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं बनेगा और जो पितृपक्ष है ये सामान्य गति से अपना चलता रहेगा और जो चंद्र ग्रहण है इसका इम्पैक्ट 1:26 को पूर्ण हो जाएगा। तो इन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ, चंद्रमा के जो इम्पैक्ट हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे से समझाए हैं। चंद्रमा के जो जल पे, जो मस्तिष्क पे, मानसिकता पर जो उसके इम्पैक्ट्स हैं, वाहन
वाहनों की टक्कर होगी, ये सारे जो इम्पैक्ट्स हैं ये ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पितृपक्ष से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। मनीषा जी भी कुछ कहना चाह रहे हो, नंदिता जी भी? जी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पवन सिन्हा जी, जैसे जब ग्रहण होता है ना, ग्रहण के दौरान भी जब हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो उसको कई लाख गुना उसका फल मिलता है। तो जब दो ग्रहण के बीच में सैंडविच अगर पितृपक्ष है तो उसका ग्रहण का देखिए, चंद्र ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, तो उसके वेवलेंथ्स, उसकी इम्पैक्ट ये 15 दिन तो पड़ने ही पड़ने हैं। और उसके बाद सूर्य ग्रहण का भी इम्पैक्ट आएगा, तो वो जक्सटापोज्ड हो गया इस समय पितृपक्ष। ये पितृपक्ष आप ये मान लीजिए कि बहुत ही पावरफुल समय है, जिस समय आप अपने पितरों के लिए आप पिंडदान करें, उनके लिए तर्पण करें, उनके लिए चैरिटीज़ करें, उनके लिए ध्यान आदि करें और उनके लिए हीलिंग एनर्जीज़ भेजें। आप देखेंगे उसका प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ग्रहण के समय में किया हुआ पितृ तर्पण हमेशा बहुत अच्छे फल देता है। तो मेरा ये अपनी राय है, अपना मानना है कि ग्रहण के दो ग्रहणों के बीच में अगर पितृपक्ष पड़े तो बहुत ज़बरदस्त उसमें आप पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए। ठीक, मनीषा जी, इसमें मैं आप जो बात कहना चाह रही हूँ कहिएगा, उसको मैं अगर पॉइंट वाइज से ये समझना चाहूँगी कि ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना है और क्या करना है, वो भी अगर आप 10 चीज़ें ऐसी बता सकें तो वो बहुत हेल्पफुल होंगे। थोड़ा सा पहले बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ना बहुत ज़्यादा वहाँ आ रहा था जब हम पूर्णिमा का जिक्र कर रहे थे जी। तो हम सब कब से जो है ना वो फुल मून मेडिटेशन के रिचुअल को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। खासकर जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है उन्हें स्पेशली कहा जाता है कि आप इसके बेनिफिट्स जो है वो लीजिए। बट मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ पूरी एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी से, क्योंकि हमने हमेशा जो है ना एस्ट्रोनॉमी को अपना भाई समझा है, पर शायद एस्ट्रोनॉमर्स ने हमें एस्ट्रोलॉजर्स को अपना भाई बंधु नहीं समझा। वी ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल्स। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि हमने बड़ों से अपने यही सुना है कि कभी भी ग्रहण जब लगे उसे नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए। अब उसका एक कारण ये भी है कि जब घर के बड़े कहते हैं ना कि नहीं देखो, तो एक होता है कि जनरेशन्स ने सुना और उसको समझा और उसे फॉलो किया, लेकिन अगर आपने फिर वहाँ क्वेश्चन कर करके नहीं मैं तो घर से बाहर जा ही रहा हूँ, मुझे तो आज देखना ही है, तो आपने क्या किया, घर में कलेश। तो चंद्र ग्रहण का असर सबसे पहले आपने अपने घर में जो है वो ज़रूर देख लिया। तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि आप अपने घर के बड़ों की जो है वो ज़रूर सुने, और ये जनरेशन टू जनरेशन आनी चाहिए ये चीज़। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम एक्चुअली करें क्या इस दौरान, ये हॉलीडे की तरह तो नहीं हम बैठ सकते कि आज हमें कुछ नहीं करना। चंद्र ग्रहण में जो 4 चीज़ों का वर्णन जो हमें हमेशा जो अपने बड़ों ने सिखाया है वो है स्नान, जप, तप और दान। अब इसमें सबसे पहले है कि स्नान जो है वो आप ग्रहण से पहले भी कर सकते हैं, ग्रहण के बाद जो है वो ज़रूर स्नान करना चाहिए। तीर्थ स्थल पे स्नान करना बहुत शुभ होता है, ना वहाँ जाना मुमकिन हो तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप नहा सकते हैं, गंगा जल का छींटा भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो जाप क्या करें। जाप से पहले ना अपने मन को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। किसी की निंदा चुगली, किसी की बुराई इस वक्त ना करें, गुस्से से जो है वो दूर रहें। उसके साथ साथ जाप जो आसान हो आपके लिए, ये इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े मंत्र देखें पर बोलने नहीं आए, तो इससे अच्छा है कि सुन लें। जाप जो है वो आप मानसिक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें सबको दिखाना है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वो देता बेहिसाब है और एक हम हैं कि उसका नाम भी लेते हैं तो गिन गिन के। तो अपने आप को इस दौरान कैलकुलेशन में नहीं उलझाना कि मैं 21 बार जाप करूँ, मैं 31 बार जाप करूँ, 108 बार जाप करूँ या इतने बार जाप करूँ। जाप करना बहुत ज़रूरी है। स्नान, जप, तप। तपस्या क्या है? तपस्या है खुद पर कंट्रोल रखना, कंट्रोल अपनी वाणी पर, कंट्रोल अपनी ज़ुबान पर, कंट्रोल अपने खान पान पर और कंट्रोल अपने आप पर। इन सब चीज़ों का जब हमने कर लिया, ये सबसे बड़ी तपस्या है। अब तपस्या का मतलब वो नहीं कि हम जंगलों में या पर्वतों पर जाकर जो है वो हम बैठ गए हैं ध्यान लगा के, बल्कि अपने आप को जितना कंट्रोल रखेंगे वो सबसे ज़्यादा बड़ा तप है। दान आप जितना करें, जितनी लोगों की आप मदद कर सकें, दवाई का दान हो आप। अच्छा, ये जो दान है ये चंद्र ग्रहण के टाइम पे, क्योंकि रात का वक्त है पूरा, आप सोचिए 9 बजे से सकते हैं, आप निकाल के रख लीजिए और सुबह आप जो है वो दान दे सकते हैं। और इस टाइम पे सो सकते हैं या इंसान 9-10 बजे सो सकता है, या जब तक ग्रहण कंप्लीट ना हो तब तक जगना ही है? गर्भवती स्त्री के लिए क्या करना है? बहुत सारे सवाल हैं मैम। देखिए, जब तपस्या की बात आती है ना या जाप की बात आती है तो ये आपके अपने ऊपर है। इस दौरान आप मेडिटेशन करेंगे, आप वैसे मेडिटेशन करें या नहीं करें, पर जब ग्रहण के समय जो मेडिटेशन की जाती है उसका हज़ारों करोड़ों गुना जो है वो हमें फल मिलता है। और ये इसको टेस्ट करने के लिए नहीं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं, बल्कि करें अगर हमें तो रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए सबसे पहली प्रिकॉशन है कि अवॉइड गोइंग आउटसाइड। आपको बाहर जो है वो नहीं जाना चाहिए। क्यों असर पड़ता है? हम ये नहीं कह रहे कि असर पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ सकता है। इसका कारण क्या है?
जैसे अभी जो है खगोल शास्त्री नीरज जी ने समझाया कि जब पूर्णिमा की किरणें जब पड़ती हैं तो हम हाई टाइड्स हमें जो है वो समुद्र में दिखाई देती हैं। तो माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है तो माँ के गर्भ में ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड में वो रहता है, जिसके अंदर सी वाटर जैसी ही कंसिस्टेंसी हम कहते हैं कि पानी और सॉल्ट की होती है, सिमिलैरिटी। लेकिन इसलिए जब वो पानी का असर जो है वो हमें जो है हाई टाइड्स नज़र आती हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ पर भी इसका असर पड़ सकता है, पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई नहीं कहता। क्या नहीं करना है उनको? क्या नहीं करना है, जैसे मैंने बोला कि निंदा चुगली नहीं करनी। प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी कोशिश कीजिए कि अपने मन को जितना साफ रखें, जितना अच्छा आप सोचें। आपका ना सवाल मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं ना, ये दो शब्द ये इनफ हैं मन को विचलित करने के लिए कि अब कुछ होने वाला है, क्योंकि ग्रहण का मतलब है कंज्यूम करना। तो हम नेगेटिविटी क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी क्यों नहीं? हम हमेशा एक बात कहते हैं, और आपके इस चैनल पे के माध्यम से हम हमेशा एक बात कहते हैं कि ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक योग हमें मिलता है जब हम मन को कंट्रोल करके हम जो है वो जाप कर सकें। मेडिटेशन में यूं तो हम समय बिता नहीं पा रहे ना, तो इस समय का यूटिलाइजेशन क्यों ना हो। नंदिता जी, जी ग्रहण करें, जैसे कंटिन्यूइंग विद बहुत जय मनीषा जी जी आ रही वाज हैं, सेइंग। मैम जल्दी से। जी जी, तो ग्रहण ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपने मंत्रों को, यंत्रों को, क्रिस्टल्स हैं उन सबको सिद्ध करने के लिए। रुद्राक्ष अपने धारण करना, आप ग्रहण के समय धारण करिए, उसको पूजित करके धारण करें, आप देखेंगे महादेव की कृपा आपके साथ रहेगी। तो आप ग्रहण के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना उसको भी देखिए, जल्दी से सोने जया के जी से बजाय भी आप इन सारी चीज़ों पे करें तो बहुत अच्छा रहता है। जी जया जी। मैं इसमें सभी लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए, तो वैल्यू ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हमारे ज्योतिषाचार्य जी जितने भी बैठे हैं उन्होंने कहा कि ये जो ग्रहण का इम्पैक्ट है ये अभी से लेकर के आगे 15 दिन तक भी रहेगा। और आप एक चीज़ पर जो जोर डाल रही हैं वो ये है कि क्या लोग करें क्या ना करें, जिससे अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट है तो वो एलिमिनेट हो और पॉजिटिव इफेक्ट रहे। तो एक चीज़ मैं आप लाना चाहूँगी वो है कि सबसे बड़ी पावर जो एक इंसान के पास है वो है उसकी चेतना, वो है उसकी अवेयरनेस। और ये जो टाइम, ये जो एक जोन बनता है वो ये है कि अगर हम, जैसे हमारा माइंड है या इल्यूजन है या गुस्सा आ रहा है या जो चीज़ें आपको लगेगा इज समथिंग आउट ऑफ अलाइनमेंट, तो उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए सबसे पहले आप कोशिश करें कि जब आप सुबह जाग रहे हैं तो बी कॉन्शियस, बी अवेयर दैट व्हाट यू आर। एक थोड़ा सा समय, हम जैसे ही सुबह उठते हैं फटाफट जो दिनचर्याएं हैं, एक्टिविटीज हैं, यानी उनमें कुल दौड़ने मिलाकर जो लग जाते हैं। समझ आया है कि आपको अपने मन को शांत करना है। समय इतने की ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।